स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, ठीक है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फैमिली स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। सारा गेम क्या है समझिएगा, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। और उसके आगे हम कह रहे हैं यूनिवर्सल, क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो दुनिया के हर खित्ते में हर जगह कांस्टेंट हो, एम आई राइट। अगर मैं ये बात कहूं कि न्यूक्लियर फैमिली इज अ यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग, सही है, तो ये बात सही होगी गलत होगी, गलत होगी। आज की दुनिया के हिसाब से सही होगी गलत होगी, गलत होगी, सही है, ऐसी बात है। लेकिन हमारे पास जो कुछ मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट हैं, जब मैंने मॉडर्निस्ट की वर्ड यूज़ किया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने प्री मॉडर्न, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न की वीडियो देखी हुई है, सही है जी। मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट जो थोड़े से स्टीरियोटिपिकल थे, फंक्शनलिस्ट थे या फिर मार्क्सिस्ट हो गए, जो भी हो, ये मॉडर्निस्ट होते हैं ना, ठीक है। तो इनके नज़दीक न्यूक्लियर फैमिली सेटिंग इज अ यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग। क्या है बेटा, यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग। जैसे कि अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है इसके अंदर, वो क्या आता है, मर्डॉक। लाइट चल रहा है थोड़ा सा, ये मर्डॉक ने क्या किया, मर्डॉक ने 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे किया, ह्यूमन सोसाइटीज सर्वे, ठीक है। मर्डॉक ने 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे किया, और इस सर्वे करने के बाद इसने क्या कहा, इसने जो आर्गुमेंट दिया, उसने क्या कहा, उसने कहा न्यूक्लियर फैमिली is a universal family setting, यानी कि एक यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग है, सही है। यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग है का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये मौजूद है। छोड़ दो बेटा इसको, कुछ नहीं देना इसने तुम्हें, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली सेटिंग इज अ यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग। अब किस तरीके से एज अ यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग है, अब समझाता हूं। As a sole prevailing form, सोल प्रिवेलिंग फॉर्म का मतलब ये कि न्यूक्लियर फैमिली इटसेल्फ, न्यूक्लियर फैमिली इटसेल्फ यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग है, ठीक है। या फिर अदर फैमिली स्ट्रक्चर्स आर compounded from nuclear family, यानी कि अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, evaluate the view that the nuclear family is a universal family setting, तो ये पूरे आर्गुमेंट दे दोगे। Murdoch surveyed the 250 human societies and he argued that the nuclear family is a universal family setting as a sole prevailing form, or other family structures are compounded from the nuclear family। जैसे other family structures compound कैसे होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलता हूं एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली भी तो इसी से मिलकर बनती है भाई, चाहे वो मॉडिफाइड हो या फिर क्लासिक एक्सटेंडेड फैमिली है। मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जो हु आर नॉट लिविंग टुगेदर बट टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड। एक न्यूक्लियर फैमिली कहीं मौजूद है, अम्मा अब्बा कहीं और मौजूद हैं, फोन के ऊपर बातचीत चल रही है, समझ में आई बात। यानी कि हमने क्या कहा, अदर फैमिली स्ट्रक्चर्स आर कंपाउंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर फैमिली सेटिंग, ठीक है। अब जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाते हैं, हम थोड़ा सा इस कहानी को और एलैबोरेट करने जाते हैं, तो एक बात समझ में आती है। क्या चीज़ आती है बॉस, एक चीज समझिएगा, वो क्या है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली।
अब इस आर्गुमेंट को डेवलप करने के लिए, यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के आर्गुमेंट को डेवलप करने के लिए हमारे पास दो तरह की रीजनिंग है। क्या है बेटा? दो तरह की रीजनिंग है, ठीक है। नंबर वन रीजनिंग इज स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस, ठीक है। स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस यानी कि अब स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस का मतलब यह है द फैमिली स्ट्रक्चर इज मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियर नॉर्म, सही है। यानी कि हालात और वाकयात ऐसे चेंज हो रहे हैं कि वी नीड टू चेंज द फैमिली सेटिंग्स। ऐसी बात समझ में आती है, ठीक है। तो मैम ये वाली लाइट बंद कर दो, ये बड़ी अजीब सी पड़ रही है। यहाँ से हाँ अब करो, हाँ बेहतरीन हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस का मतलब है द फैमिली स्ट्रक्चर इज मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियर नॉर्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर देते हैं द फैमिली स्ट्रक्चर इज मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर नॉर्म, ठीक है। ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस, दुनिया के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। सोशल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ये वही वाला आर्गुमेंट है जो एक तरह से हम फिट थीसिस में क्रिएट करते हैं। फिट थीसिस में हम क्या कहते हैं? फ्रॉम प्री मॉडर्न सोसाइटी टू द मॉडर्न सोसाइटी द फैमिली स्ट्रक्चर इज मूविंग टूवर्ड फ्रॉम एक्सटेंडेड टू द न्यूक्लियर फैमिली ड्यू टू ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, सोशल फैक्टर आ गया, ड्यू टू नेपोटिज्म, इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। Am I right? Due to these changes, the family structure is converging towards the nuclear norm. Any confusion till here? यानी कि हम एक तरह से, अच्छा इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोशियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली स्ट्रक्चर वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट, इम्पोज एंड मैनेज योर फंक्शनल्स एप्रोप्रिएटली। आप अपने एप्रोप्रिएट वे के अंदर अपने फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज ऑल द थिंग्स आउट ऑफ इट, सही है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या है? यूनिवर्सैलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली को डिफाइन करने में दूसरा आर्गुमेंट आता है डोमिनेंस थीसिस। जैसा कि ये कहता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जाएं भाड़ में, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली is a dominant family structure due to its ability to mobile, ठीक है। एबिलिटी टू मोबाइल का मतलब क्या है? मूव करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा। छोटा फैमिली स्ट्रक्चर है ना, आगे पीछे हो जाएगी, एम आई राइट? सही है। इसके अलावा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सही है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि फैमिली के लिए बड़ा आसान है इन चीज़ों को मैनेज करना, यानी कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को मैनेज करना, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, एग्जाम में सवाल आ गया। एग्जाम में क्या सवाल आ गया? न्यूक्लियर फैमिली इज अ यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग। न्यूक्लियर फैमिली इज अ यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग, ठीक है। पूरे आर्गुमेंट क्रिएट कर दोगे यहाँ तक, कोई मसला बेटा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब हमने तो इवैल्यूएशन भी क्रिएट करनी है, हमने तो उसके एंटायर थीसिस भी क्रिएट करना है। अब जा जाएं, अब एंटायर थीसिस में डाइवर्सिटी के पॉइंट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप पूछेंगे डाइवर्सिटी के पॉइंट्स आएंगे अगर सवाल एग्जाम में सवाल आ जाए, इवैल्यूएट द व्यू दैट द न्यूक्लियर फैमिली इज चेंजिंग, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, एम आई राइट? तो जब आप इसका एंटायर थीसिस क्रिएट करेंगे तो पूरा डाइवर्सिटी डाल देंगे, सही है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी के अलावा एक और आर्गुमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं
ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है कि वी विल टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव फैमिली सेटिंग्स, वी विल टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव फैमिली सेटिंग, यानी कि फैमिली की जो ऑल्टरनेटिव सेटिंग्स हैं हम उसकी बात करेंगे। सही है, अब समझते हैं। अब देखिए दो तरह की हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स आते हैं। सही है, नंबर वन ऑल्टरनेटिव इज कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव्स, कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव्स। अब कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव्स क्या चीज़ है बॉस? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्लासिक एक्सटेंडेड फैमिली आ जाएगी, मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली आ जाएगी, लोन पेरेंट फैमिली आ जाएगी। सही है, एक्सेट्रा, यानी कि जो कन्वेंशंस के अंदर हम नॉर्मल अल्टरनेटिव्स देखते हैं, एम आई राइट? ऐसी बात है सिंगल पेरेंट फैमिली जिसको हम कहते हैं। अब जो समझने वाली चीज़ है थोड़ी सी, वो है नॉन कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव्स। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई ये भी तो डाइवर्सिटी वाली चीज़ है। बिल्कुल डाइवर्सिटी वाली चीज़ है, बिल्कुल डाइवर्सिटी के जिससे हमने याद करो, मैंने तुम लोगों को एथनिसिटी पढ़ाते, वो डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी पढ़ाते हुए एक बात समझाई थी कि एक कॉन्सेप्ट बताया था, दी नायार ऑफ मालाबार, जो कि दरअसल क्या करते हैं, ये दरअसल पॉलिएंड्री करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पॉलिएंड्री करते हैं। वन फीमेल इज हैविंग द रिलेशनशिप विद मल्टीपल मेल्स, am I right? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इजराइली किब्बुट्स होते हैं। अच्छा, अब किब्बुट्स क्या करते हैं, दरअसल मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। किब्बुट्स ये है दरअसल कम्युनल लिविंग, कम्युनल लिविंग। सही, अब कम्युनल लिविंग होती क्या चीज़ है? देखिए इसमें ये होता है कि इनके सारे बच्चे ना, दे हैव मोनोगमस रिलेशनशिप, दे हैव मोनोगमस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वन मेल इज हैविंग द रिलेशनशिप विद वन फीमेल, एम आई राइट? बट इनके बच्चे होते हैं वो कम्युनिटी के अंदर बेस करते हैं, कम्युनिटी में अपब्रिंगिंग होती है। सारे बच्चे एक जगह पे रहते हैं, उनके घर में, अच्छा अम्मा अब्बा का एक घर जगह अलग होती है, बच्चों का पूरी जगह अलग होती है, ठीक है। बच्चों का खाना पीना, पढ़ना लिखना, सही है, बहुत सारे, और ये उनकी फिर डेवलपमेंट होती है, किस तरह से हमने काम करना है, यानी कि पूरी कम्युनिटी एक साथ कमाती है, एक साथ खर्च करती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द कम्युनल फॉर्म ऑफ लिविंग। सही है, यानी कि हम तो जैसे अपने अपने फैमिली यूनिट्स में रहते हैं ना, वो एक कम्युनिटी की फॉर्म में रहते हैं। उनकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो होती है वो कम्युनिटी के अंदर होती है, यानी कि रादर देन प्राइवेट यूनिट के तौर पर रहने के, वो एक पूरी कम्युनिटी के फॉर्म में रहते हैं। समझ में आई बात? अच्छा जी, अब इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से आते हैं? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है अशांति। ये सारे ट्राइब्स हैं, अशांति ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ये भी पॉलिएंड्री वाला सीन है इनका। अशांति ऑफ वेस्ट अफ्रीका और लकर ऑफ बर्मा, इनका भी पॉलिएंड्री वाला सीन है। इनके अंदर जो बर्मा वाले, इनके एक सीन होता है, वो ये होता है, समझने वाली बात है। वो क्या कहते हैं, वो मदर को सिर्फ एक जो होते हैं एक कैरियर के तौर पे कंसिडर करते हैं। सही है, अब जो कैरियर के तौर पे कंसिडर करेंगे, अब ज़रा समझना, टेक्निकल चीज़ है थोड़ी सी, ठीक है भाई। देखो, लेट्स सपोज एक बाप के थ्रू एक बच्चा हुआ, दूसरे बाप के थ्रू एक बेटी हुई, ठीक है। हमारे नॉर्मल इंसान के नज़दीक जो है, जो एक कन्वेंशनल अप्रोच है, उसके नज़दीक तो दोनों बहन भाई हुए ना, ठीक है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर क्यों हुए? क्योंकि माँ एक है, एम आई राइट? अगर मैं माँ और बच्चे का रिलेशनशिप उड़ा दूँ, मैं उसको सिर्फ एक कैरियर के तौर पे कंसिडर करूँ, तो वो दोनों भाई बहन तो नहीं रहे, दे कैन मैरी ईच अदर। ये कारनामे है, सही है, ये इनके ट्राइबल अप्रोचेस हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो अब बात दरअसल ये है कि हमने क्या कहा, हमने बहुत सिंपल सी अप्रोच डेवलप की,
हमने डेवलप की कि भाई यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली मौजूद है, उस चीज़ के अब न्यूक्लियर फैमिली अब बेनिफिशियल किसकी है। अब देखें मेरी बात सुने, अगर आपने न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करना है तो एक यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली का आर्गूमेंट आ गया, सही है। इसके अलावा आप ये भी आर्गूमेंट दे सकते हो, पार्सन्स का फिट थीसिस दे सकते हो, सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक यंग एंड विल्मो की भी अप्रोच आएगी, अभी मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो याद रखो, एग्जाम के हवाले से फैमिली स्ट्रक्चर से एक सवाल आएगा, मार्क माय वर्ड्स। फैमिली स्ट्रक्चर कहाँ तक है, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया था मैं यहाँ, सही है, जिसके अंदर डाइवर्सिटी आ गया, चेंजेस इन हिस्टोरिकल चेंजेस इन कल्चर, क्रॉस कल्चर चेंजेस आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये आपका डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली आ गया। और एग्जामिनर के पास सिर्फ दो तरह के सवाल पूछ सकता है, या तो वो डाइवर्सिटी पे रख के सवाल पूछेगा या वो न्यूक्लियर फैमिली पे रख के सवाल पूछेगा, इसके अलावा वो मूव नहीं कर सकता। हमने ये पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको लास्ट क्लास में फंक्शनलिज्म भी पढ़ाया था, मार्क्सिज्म भी पढ़ाया था, और मैंने एक बात बताई थी आपको कि फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं। फंक्शनलिस्ट एक बात कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली इंस्टीट्यूशन जो फैमिली के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने में बहुत हेल्प करती है, राइट, सही है। और हमारे मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हमारा फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, सही है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, एम आई राइट। यहाँ से चले हैं, इनको थोड़ी ना बनानी है, मेरी बन रही है। अच्छा, बात समझ में आती है आपके। अच्छा, अब देखें, अब हमने जो यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की बात चल रही है वो क्या है कि अब ये जो न्यूक्लियर फैमिली यूनिट है, क्यों डोमिनेंट फैमिली, अब देखो डोमिनेंट थीसिस क्या कह रहा है, न्यूक्लियर फैमिली इज अ यूनिट विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ फैमिली यूनिट। एक ऐसा फैमिली यूनिट है जो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द फैमिली यूनिट है, डोमिनेंट है सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब देखो एक तरीका क्या है, ये चीज़ इस वजह से एग्जिस्ट करती है क्योंकि हालात व वाक़यात तब्दील हो गए, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, सोशल चेंजेस आ गए, दैट्स व्हाई वी नीड टू गो विद दैट चेंज, एम आई राइट। ये क्या सी अप्रोच थी, ये अप्रोच थी आपकी स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस की। बट इफ यू टॉक अबाउट अ डोमिनेंस थीसिस आर टोटली अपोजिट अप्रोच, एम आई राइट। डोमिनेंस थीसिस क्या कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर फैमिली है इतनी प्यारी खूबसूरत चीज़ कि इसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, एम आई राइट। अब लेट्स सपोज, अब मैंने सवाल की तरफ आ जाते हैं कि भाई लेट्स सपोज के पहले हमारा, अगर लेट्स सपोज इवैल्यूएट द व्यू दैट न्यूक्लियर फैमिली यूनिवर्सल फैमिली सेटिंग, पहला पैराग्राफ फिर थीसिस का दे दोगे, दूसरा पैराग्राफ यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली का मर्डॉक का पैराग्राफ दे दोगे, पूरा मर्डॉक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद दे दोगे स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस और डोमिनेंस थीसिस दे दोगे, सही है। इसके बाद अभी यंग एंड विल्मो भी करवाऊंगा, पूरा क्रिएट कराऊंगा, एम आई राइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इवैल्यूएशन की तरफ आ जाओ, इवैल्यूएशन की तरफ आ जाओ तो आप क्या कहोगे। अब देखो स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस में फिट थीसिस का जब रेफरेंस दे रहे हो तो एंडरसन और लेस्ले के आर्गुमेंट भी डाल देना। एंडरसन और लेस्ले ने कहा था कि भाई प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होती थी और न्यूक्लियर सोसाइटी के अंदर मॉडर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, एम आई राइट। यानी कि हम इनकी बातों को वहीं से आर्गुमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो बेस्ट इवैल्यूएशन ये होती है जो आर्गुमेंट के हवाले से लिंक करती हो। द बेस्ट इवैल्यूएशन इज जो आर्गुमेंट के साथ लिंक होती हो। फिर थीसिस में हमने बात की प्री मॉडर्न सोसाइटी की कि एक्सटेंडेड फैमिली होती है और मॉडर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली होती है, एम आई राइट, ठीक है। लेकिन हमने वही बात जाके क्या कर दी, हमने आगे जाके कहा कि भाई एंडरसन और लेस्ले कहते हैं ऐसा नहीं होता है, ओनली 10% फैमिलीज वर हैविंग द एक्सटेंडेड फैमिली इन द प्री मॉडर्न सोसाइटी। समझ में आई बात सर, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब ये इस फॉर्मेट पर हमने आगे बढ़ना है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मैं बिल्कुल उसी पे आने वाला हूँ, ठीक है भाई। देखें बात सारी ये है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूँ